हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप निफ्टी को बीट कैसे कर सकते हो, यानी कि निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी स्ट्रेटेजी को सीखने वाले हैं जिसको यूज करके आप आसानी से निफ्टी को बीट कर सकते हो। न केवल निफ्टी को बीट कर सकते हो बल्कि बड़े से बड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को भी बीट कर सकते हो, यानी कि उससे भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आपको क्या करना है, 12 महीने में केवल 2-3 घंटे देकर इस स्ट्रेटेजी को अपने पोर्टफोलियो के ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आप निफ्टी से अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो। तो दोस्तों, वो कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आप आसानी से निफ्टी को बीट कर सकते हो। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि आप कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से निफ्टी को बीट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है, आपको जून के महीने में 10 कंपनी की लिस्ट बना लेनी है। 10 कंपनी कौन सी होगी? 10 कंपनी वो होगी जिनका नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, यानी कि इंडिया की 10 सबसे बड़ी कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि जिन कंपनी का नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा है उन कंपनी की एक वॉच लिस्ट बना लेनी है। दोस्तों, ये लिस्ट आपको जून के महीने में बनानी है। जून के महीने में क्यों बनानी है? क्योंकि जून के महीने में सभी कंपनी के चारों क्वार्टर के रिजल्ट आ जाते हैं। दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने के बाद आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि किस कंपनी के नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा हैं। तो ये काम आपको जून के महीने में ही करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, जैसे ही जून का महीना खत्म हो, जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए, आपको उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। जिस कंपनी के रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, यानी कि जो कंपनी सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, उस कंपनी का सिलेक्शन कर लेना है। उन कंपनी की एक वॉच लिस्ट तैयार कर लेनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। दोस्तों, आपने जो लिस्ट बनाई उस लिस्ट में से उन कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाना है जिनका डेट टू इक्विटी रेशो 0.20 से ज्यादा हो, यानी कि जिन कंपनी के ऊपर रिजर्व की तुलना में 20% से ज्यादा डेट हो, यानी कि कर्जा हो, उस कंपनी को बाहर निकाल देना है। यानी कि जो लिस्ट आपने बनाई थी उसमें से भी कुछ कंपनी वहां से बाहर जा चुकी हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में यह करना है कि जो लिस्ट हमने बनाई उसमें से पीएसयू कंपनी को भी बाहर निकाल देना है। क्योंकि जो पीएसयू कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनका मेन काम लोगों की सेवा करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक लिस्ट बनने के बाद आपने उन कंपनी को बाहर निकाल दिया जिनके ऊपर कर्जा था, आपने उन कंपनी को बाहर निकाल दिया जो सरकारी कंपनी थी। तो ऐसे में आपके पास 10 कंपनी की लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। इन सारी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद इन कंपनी में आपके पास बैंक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि इनका काम लोन लेकर लोन देना होता है। तो यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो यूज किया उसके अंतर्गत बैंक्स नहीं आएंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, मैनुअली जो अच्छे बैंक्स हैं और जो अच्छी एनबीएफसी कंपनी है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो जिनका नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट में बैंकों को और एनबीएफसी कंपनी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपको 10 कंपनी की एक वॉच लिस्ट तैयार करनी है और इन 10 कंपनी में आपको पैसा लगाना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। दोस्तों, जो लिस्ट आपने बनाई उस लिस्ट में जितनी भी कंपनी है उन कंपनी में इक्वली पैसा लगाना है। यानी कि जो 10 कंपनी आपने सिलेक्ट की उन 10 कंपनी में इक्वली पैसा लगा देना है, बराबर पैसा लगा देना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो आपको प्रत्येक स्टॉक में 10-10 हजार रुपए लगा देने हैं और इस प्रकार से इन सारे स्टॉक्स में आपका पैसा लग जाएगा। अब एक बार पैसा लगाने के बाद इन स्टॉक्स को होल्ड करना है, सेल नहीं करना है। अगर इनमें से कोई स्टॉक नीचे चला जाता है और उस टाइम पर आपके पास पैसा है तो आप उस स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, बाकी आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 6 स्टेप की। दोस्तों, एक बार हमारा पोर्टफोलियो बनने के बाद इसको हमें छोड़ देना है और अगले साल वापस रिव्यू करना है। तो दोस्तों, अब ऐसे में क्या होगा, कुछ कंपनी ऐसी होगी जिनकी नेट प्रॉफिट बढ़ चुके होंगे और कुछ कंपनी ऐसी होगी जिनके नेट प्रॉफिट कम हो चुके होंगे। तो जिस कंपनी के नेट प्रॉफिट कम हुए हैं हमें उस कंपनी को एग्जिट करवाना है और जिस कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हुए हो उस कंपनी को एंट्री करवानी है। यानी कि 12 महीने में हमें एक बार इसमें मॉडिफिकेशन करना है। जिस कंपनी के नेट प्रॉफिट कम हो उसको एग्जिट करवा देना है और जिस कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हो उस कंपनी को इसमें एंट्री करवानी है। और जिस स्टॉक को हमने सेल किया वो सारा पैसा हमें उस स्टॉक में लगा देना है जिस स्टॉक को हम इस लिस्ट में लेकर आ रहे हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों 12 महीने में कुछ टाइम देकर आप इस पोर्टफोलियो को मॉडिफाई कर सकते हो और कुछ स्टॉक को एग्जिट करवा सकते हो और कुछ स्टॉक को एंटर करवा सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से 12 महीने में एक बार इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। दोस्तों अगर आप इस काम को इजीली कर पाते हो और इस पोर्टफोलियो को 10-12 साल का टाइम देते हो तो न केवल आप निफ्टी को बीट कर पाओगे बल्कि बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड को भी आप बीट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 10 ही स्टॉक हैं और प्रत्येक स्टॉक में हम बराबर पैसा लगा रहे हैं और जिस कंपनी के नेट प्रॉफिट कम हो रहे हैं उस कंपनी को हम एग्जिट करवा रहे हैं और जिस कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं उस कंपनी को हम एंटर करवा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हर साल हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है 1-2 स्टॉक नए आ जाए और जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जिन कंपनी के नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हो, वो कंपनी वहां से एग्जिट हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पोर्टफोलियो भी मॉडिफाई हो रहा है और आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ भी हो रही है। तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से निफ्टी को बीट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।